ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदिजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा में आज पंचम दिवस की कथा की श्रृंखला है। इस पंचम दिवस की कथा की श्रृंखला में जैसे कि आप लोगों ने पीछे की कथाओं में सुना कि भगवान मत्स्य ने राजा मनु को जब नाना प्रकार की सृष्टि की कथाएं बतलाने लगे तो उन्होंने बताते बताते वंशों की कथा भी बतानी शुरू की। सूर्य वंश, चंद्र वंश, कौन कौन से राजा पृथ्वी लोक पे आए, किस किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी के ऊपर में क्रम से पृथ्वी का संचालन करने के लिए पृथ्वी पे जीवन का अवतरण करवाया। देवासुर संग्राम की कथा, उसके बाद में चंद्र देवता की कथा कल मैंने आप लोगों को सुनाई थी। मैंने ये भी बतलाया था कि देखो, उत्तम कुल में उत्पन्न होने के बाद, देवता बन जाने के बाद जीव आत्मा की बुद्धि कैसे मलिन हो जाती है, उसकी भी मैंने आपको कथा सुनाई थी। भाव रूप से आप लोगों ने कथा सुना जिसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक के ऊपर में स्थान दिया हो। रुद्र भगवान जिसके ऊपर कृपा करे, अगर उस व्यक्ति की भी अगर ये दशा हो सकती है तो हर कोई समझ सकता है कि पृथ्वी लोक पे जो चराचर जीव अपने कर्मों को वास्तविक रूप में नहीं भोग रहे हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस श्रृंखला में आज की सर्वप्रथम पहले मूल पाठ होगा, मूल पाठ के बाद में फिर उसका प्रासंगिक रूप में व्याख्यान होगा। शौनकादिक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे तपोधन, कृपा करके महाराज यताति की भी कथा आप सुनाइए, जिनको शांतनिक और महाराज नहुष के पुत्र संतान जो चंद्रमा के और रानियों में से एक रानियों के द्वारा उत्पत्तित हुई, उसकी आप कथा सुनाइए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में शुक्राचार्य जी जो अपनी कन्या को यताति के वर्ण रूप उन्होंने करवाया था। अब इसकी बहुत पौराणिक कथा है। जब देवासुर संग्राम हो गया, असुर परस्पर भारी संघर्ष करते हुए विजय पाने की इच्छा से नाना प्रकार बार वो जब युद्ध में हार गए, तब देवताओं की जय हुई और असुरों की पराजय हो गई। उस समय में बृहस्पति जी देवताओं के पुरोहित बने, जिनका एक पुत्र था जिनका नाम कच्छ था, और शुक्राचार्य जी असुरों के जो बचे हुए असुर थे उनके पुरोहित हुए। और उनका यहाँ पर एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। बड़ी बुद्धिजीवी, सुविक्षण लक्षणों वाली ऐसी कन्या थी। तो जब देवासुर संग्राम में असुर पराजित हो गए तो देवताओं ने शुक्राचार्य जी का भी बड़ा सम्मान किया और उनकी संजीवनी विद्या का ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को उनके पास में जाकर भेजा। कच्छ ने शुक्राचार्य जी की नाना प्रकार से सेवा की, नाना प्रकार से पूजन किया। उसके बाद में उन्होंने उनकी पुत्री और शुक्राचार्य जी का भली भाव रूप से उनको सम्मान करते थे, सत्कार करते थे। कच्छ इतने कुलीन हृदय के थे कि वो देवयानी को अपने गुरु की पुत्री जानकर उसमें पूर्ण रूप से सद्भावना देखते थे।
कई कल्पों तक उन्होंने मृत्यु संजीवनी विद्या को उन्होंने सीखा। आमोद प्रमोद करते हुए वो कई समय तक उनके साथ में गुरुदेव की कई बार पूजा विद्या की उन्होंने प्राप्त की। इधर एक बार बृहस्पति जी का क्रोध द्वेष रूप से उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को देवयानी के साथ में देखकर क्रोध किया और उन्होंने कहा कि जिस गुरु की पुत्री के ऊपर में तुम्हारी प्रीति जगी है वो गुरु पुत्री होने की वजह से तुम्हारी गुरु बहन है। ये देखकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप देकर भस्म कर दिया। और बृहस्पति जी ये भी देखना चाहते थे कि उनके पुत्र ने संजीवनी विद्या से अपने आप को किस प्रकार से ये जीवित कर सकेगा, उसकी भी परीक्षण करना चाहते थे। तो उन्होंने समय अवस्था करते हुए इस विद्या का प्रयोग किया और उनका पुत्र भस्म होने के बाद भी पुनः जीवित हो गया। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और आगे शुक्राचार्य की और वार्ताओं को उन्होंने ध्यान दिया। आज की कथा में 7 अध्यायों की कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। पहले जो मूल था वो मूल तत्व मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। मूल तत्व ये था कि देखो जब देवासुर संग्राम हो गया, असुर पराजित हो गए और सुर जाकर अमरावतीपुर के ऊपर में बैठ गए। इंद्रादिक आदि देवता जब बैठ गए तो शुक्राचार्य जी थे तो मुनि, ये बात अलग थी कि उन्होंने सदैव सर्वदा दानवों का ही पक्ष रखा। लेकिन बृहस्पति जी ने अपने शिष्य इंद्र को कहा कि देखो जहाँ पर संतों का सम्मान होता हो, धर्मों का सम्मान होता हो, सनातन धर्म का सम्मान होता हो, वो राजा कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो तुम्हें इन शुक्राचार्य जी का पूर्ण निष्ठा से सम्मान करना चाहिए। तो इंद्र ने शुक्राचार्य जी का बड़ा सम्मान किया और उनको भी उस अमरावतीपुर में जैसे और गुरुजनों का स्थान कर रखा था वैसे ही अपने उन गुरुदेव भगवान के इच्छा अनुसार शुक्राचार्य का भी स्थान करा। बड़ा स्नेह वात्सल्यता के साथ समदृष्टिता से उनकी सेवा भाव करता। तो शुक्राचार्य जी ने भी उसके फल स्वरूप उन्होंने क्या करा कि अपनी संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या, किसी मृतक व्यक्ति को जीवित करने की विद्या, उसका ज्ञान बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ को देने का मन में विचार किया कि जिस कुल के अंदर में ऐसे विद्वान गुरुजन हैं, जिस कुल को विद्वान गुरुजन चलाते हों, तो उस कुल के अंदर में इस मृत संजीवनी विद्या का प्रसार भी होना सदुपयोग कर्मों के लिए आवश्यक है। देखो अगर परमात्मा ने आपको किसी चीज़ की उपलब्धि दे रखी है तो उस उपलब्धि का सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करना बहुत आसान है, सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो परमात्मा ने आपको उपलब्धियां दे रखी है वो पता नहीं किन किन कारणों से आपको वो दी गई है, ये आप स्वयं भी नहीं जानते। ये तो परमपिता ही जानते हैं कि वो आपके माध्यम से क्या कार्य करवाना चाहते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उस कच्छ को बृहस्पति जी के जो पुत्र हैं उनको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या सिखानी शुरू की। इधर इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी। गुरु पुत्री बहन के समान होती है, गुरु का पुत्र भाई के समान होता है। और गुरु भाई मतलब उसी गुरुदेव का अगर कोई और शिष्य है तो वो गुरु भाई होता है, और कोई शिष्य है तो वो गुरु बहन होती है। ये कच्छ बड़ी भली भांति रूप से जानता था। तो शुक्राचार्य की बड़ी अद्भुत सेवा करता था। तो शुक्राचार्य जी भी बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या को पूर्ण निष्ठा के साथ बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अच्छे से सिखाया। यहाँ पर में 2 बातें समझ में आती हैं।
सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से संत के लिए सब एक समान है, एक दृष्टि है, उसी प्रकार से धर्म के लिए जो वास्तविक अगर कोई सनातन धर्म है तो उसमें हर प्राणी को एक समान, एक रूप से ही धर्म देखता है, सबका कल्याण एक साथ। उसी प्रकार से उस कच्छ ने जब ये देखा तो वो देवयानी को भी अपनी बहन समझकर उसका भी वो बड़ी अच्छे से देख रेख करता था, श्रद्धा भाव उसके बहन के प्रति थे। एक समय बीतने के बाद बृहस्पति जी आए, उन्होंने देखा कि मेरा बेटे ने अपने आप में उस मृत संजीवनी विद्या को सीखा कि नहीं सीखा, उसका परीक्षण करने के लिए आए। और उन्होंने देवयानी को फल और फूल देते हुए देखकर क्रोध में आकर कच्छ को कहा कि अरे कच्छ, तुमने जो है सो गुरु की पुत्री में काम को देखा, और क्रोध में आकर उन्होंने उसको भस्म कर दिया। और वो इस बहाने से ये भी देखना चाहते थे कि इसने मृत्यु संजीवनी विद्या को सही तरीके से सीखा कि नहीं सीखा, ये इससे पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे थे कि उसको मैं जब कल पूछूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोग कथा सही से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, उसके लिए। उसी प्रकार से उन्होंने उसका रूप करके भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया तो यहाँ पर सूजी से सनकादिक आदि ऋषियों ने पूछा कि भाई ऐसा कोई पिता होता है कि जिसने अपने बच्चे को ही भस्म कर दिया? तो सूजी हंसकर कहने लगे कि देखो, ये यहाँ पर एक बताना चाह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को ढालने के लिए उसे अग्नि पे ही चढ़ाया जाता है, और किसी के अंदर में सद चरित्र को उत्पन्न करने के लिए भी उसको ताप दिया जाता है, साधना की जाती है। तो ये साधना का एक रूप है महाराज। उस रूप को अच्छे तरीके से प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने उसको भस्म कर दिया, और उस कच्छ ने उस मृत्यु संजीवनी विद्या से अपने आप को पुनः जीवित कर लिया। जब पुनः जीवित कर लिया तो वो समझ गए कि मेरे पुत्र ने विद्या अच्छे से ग्रहण कर लिया, और वो जानते थे कि मेरा जो बेटा है ये बड़ा तेजस्वी है, इसके अंदर में कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने फिर भी उसकी परीक्षा लेने के लिए ये रूप बनाया। लेकिन इधर जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, वो अपने पिता के अनुसार नहीं थी। उसके मन में उस शिष्य के प्रति दूसरे भाव जागृत हुए। उसने कच्छ को जाकर कहा कि कच्छ, तुम जो है सो मैं तुमसे शादी करूंगी। जब उसने कच्छ को बोला तो कच्छ ने जाकर उसे कहा कि देखो, तुम वस्तुत रूप में मेरी गुरु की पुत्री हो और मेरी बहन हो, और मैं तुमसे पानी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकता। ये शास्त्रों के अंदर में पूर्ण रूप से गलत है, शास्त्रों में ये गलत विधान है, तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अब इस प्रकार से जब उस कच्छ ने देवयानी को कहा तो देवयानी का मन बड़ा उद्विग्न हुआ, और उसने जाकर हाथ में कमंडल से जल लिया और कच्छ को श्राप दे दिया कि जाओ कच्छ, तुमने मेरे जो मैंने तुम्हारे को कहा कि तुम मुझसे पानी ग्रहण संस्कार कर लो, तो तुमने मेरा जो परित्याग किया है उसके फलस्वरूप अब तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। तो कच्छ ने कहा कि मेरी बगैर किसी गलती के तुमने मुझे श्राप दिया, तो ये लो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह भी अब ऐसे कामी पुरुष से होगा कि जिसकी कामना के पीछे वो कई वर्ष तक जीवित रहेगा, और वो पाप कर्म को भोगेगा और उसका फल तुम भी आधा भोगोगी। अब ये श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी आए, अपनी पुत्री की गलती तो वो जानते ही थे, लेकिन अपने उस शिष्य के द्वारा पुत्री को दिए गए श्राप को देखकर वो बड़े विचलित हुए। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि दुआ लगे ना लगे, लेकिन बद्दुआ हाँ लग जाती है।
इसी लेके कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी सद्पुरुष का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी असहाय व्यक्ति के ऊपर में निर्दयता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं परमात्मा कौन सा ऐसा रूप ले ले, कौन सा ऐसा प्रकार बना ले कि आपको उसका कर्म भोगने के लिए क्या कुछ ना करना पड़े। कच्छ ने जब श्राप दे दिया देवयानी को, तो जाकर गुरुदेव के चरण पकड़े। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, ये जो आपकी पुत्री है मैंने इसको बहन माना और इसने मेरे में काम की जागृति की, उसके फलस्वरूप पहले इसने मुझे श्राप दिया, तब उसको बचाने के लिए मैंने इसको श्राप दिया है। गुरुदेव मेरे से जो कुछ गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इसकी ये उदार स्थिति को देखकर शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र अब मुझे पता लग गया कि देवताओं और असुरों में क्या फर्क है। देवता आदमी के मस्तिष्क के विचार से है, इसीलिए जो कल मैंने 4 प्रश्न आपको किसी गुरु के द्वारा जो बतलाए गए थे, वो जो मैंने आपको व्याख्यान किया था, उसमें मैंने विचार की ही मानता बतलाई थी कि विचार के अंदर ही व्यक्ति के पाप और पुण्य हैं। उसी पाप पुण्य से व्यक्ति के आगे का रूप आकार बनता है, और ये उसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तू चिरंजीवी होगा, तेरे पिता, मेरी पुत्री तो कुछ भी नहीं है, तेरे पिता तेरा उस जगह पे विवाह करवाएंगे जिसको सुलभता करने के लिए आम देवियां भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को वरदान दिया है कि मृत संजीवनी विद्या सदैव तेरे साथ रहेगी, तू अजय के समान रहेगा, अमर के समान रहेगा। यहाँ पर सूजी ने से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ऐसा कोई गुरु होता है जिसने अपनी पुत्री का देख लिया कि शिष्य ने श्राप दे दिया है और उसके बाद भी पुत्री का पक्ष नहीं रखा, शिष्य का पक्ष रखकर उसके और आशीर्वाद दे दिया अजय होने का। तो वो कहते हैं कि देखो यही सदगुरु का कार्य है, जो सही और गलत का आभास कर ले और उसके अनुसार उत्तर दे, वही सदगुरुदेव होते हैं। अब देवयानी को श्राप लग गया तो महाराज नहुष जो चंद्रमा और तारा के द्वारा उत्पत्तित थे, जिनके अंदर में काम मोह पहले ही प्रमाद रूप में बैठा था, उन्हीं के कुल के अंदर में यजाति महाराज हुए उत्पन्न। यजाति महाराज, उन यजाति महाराज ने एक बार वन में विचरण करने के लिए गए, तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी की पुत्री को देखा। पुत्री को देखा तो उन्होंने मन विचार किया कि इस अनुपम सुंदरी स्त्री से मैं विवाह करूँगा। और वो यजाति महाराज उन कच्छ जी के अंदर में ही रहते थे, जो बृहस्पति जी के पुत्र थे महाराज कच्छ, उनके अंदर में यजाति महाराज थे। मेन सम्राट वो थे, उसके अंदर में राजा ये थे। अब इन्होंने उनको जाकर निवेदन किया कि महाराज मेरे को उस कन्या से विवाह करना है जो शुक्राचार्य की है। कच्छ जी ने बहुत समझाया, बेटा ये काम ठीक मत कर, वो नारी ठीक नहीं है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ नहीं आया तो उन्होंने ध्यान किया महाराज कच्छ ने कि भैया इसको तो श्राप भी मैंने ही दिया है कि इसे कामी पुरुष ही प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू ही इससे शादी कर ले, मैं शुक्राचार्य जी से निवेदन करूंगा। कच्छ गए, शुक्राचार्य जी को निवेदन किया कि गुरुदेव ये आती है, इसका अगर पानी ग्रहण संस्कार आप अपनी पुत्री से करवा देंगे तो मेरा दिया हुआ श्राप शायद वरदान के रूप में उसको फलित हो जाए, और मैं उसको कह दूंगा कि ये आगे किसी से शादी नहीं करेगा, और मैं इस साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा इसी को दे दूंगा। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र तुम्हारा जो विचार है बहुत अच्छा लगा, अच्छे तरीके से पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। तो शुक्राचार्य जी के आश्रम में एक और शिष्या थी,
जिसका नाम था शर्मिष्ठा। वो शिष्य जैसे कच्छ थे वैसे शर्मिष्ठा भी थी। वो भी गुरु को पिता माने और गुरु पुत्री को बहन माने। तो उसने गुरुदेव के आगे आग्रह की कि गुरुदेव अगर आप कहो तो मैं बहन की सेवा के लिए मैं बहन के यहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि पुत्री देखो, बहन के घर एक कहावत है कि बहन के घर भाई कुत्ता, ससुर के घर जमाई कुत्ता। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। क्यों कहावत है? क्योंकि अनावश्यक अगर आप बहन के यहाँ जाओगे या ससुर के यहाँ अनावश्यक दामाद जाने लगेगा तो उसका मान सम्मान कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, बहन का विवाह हो गया है, 2-4 दिन के लिए जाओ तो ठीक है, नहीं तो ना जाओ तो ज़्यादा उत्तम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको 2-4 दिन के लिए आप उनके यहाँ जाने दीजिए, सेवा भाव कर्म भाव से हम वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने ययाति जी महाराज को कहा, शुक्राचार्य जी ने, कि एक बात ध्यान करना, मेरी शिष्या और इसकी गुरु बहन भी जा रही है, तुम उससे कभी भी व्यभिचार नहीं करना, संसर्ग नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तुम्हें संतान होनी चाहिए तो केवल और केवल मेरी पुत्री से, और ये जा रही है उसे हाल वापस भेज देना 2-4 दिन 5 दिन रख के। अब वो गए, बहन के यहाँ गए। अब वो कच्छ जी महाराज का दिया हुआ श्राप फलित होने को आया। देवयानी के प्रति तो उसके थे ही जो भाव थे, उनकी शर्मिष्ठा के प्रति भी भाव उत्पन्न हो गए। शर्मिष्ठा को जाकर उसने हाथ पकड़ के कहा कि मैं तो उससे भी विवाह करना चाहता था और मैं तो तुमसे भी विवाह करना चाहता था। अब जब ये बात सुनी तो देवयानी ने सुन लिया। देवयानी ने जब सुन लिया तो उसने कहा कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसका भी वर्ण मेरे साथ हो लेने दो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पिता की शिष्या है, मेरी बहन है, और तुम इसके साथ में ये क्या विचार कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, जो विचार हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें इतना सोचना था तो इसको यहाँ पे लेके क्यों आए। जब लेके आए हो तो मेरे जो विचार हैं वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। ऐसी उथल पुथल हुई तो शर्मिष्ठा का विवाह उस ययाति जी के साथ में हो गया। इतना प्रमादी, इतना कमादी वो पुरुष था। और उसका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो चंद्र का पुत्र है, देवताओं का पुत्र है। कुसंग ने साथ नहीं छोड़ा और पापी बनकर पृथ्वी पे घूम रहा है। ये भी नहीं सोच रहा कि अपनी पत्नी की बहन से ही वो विवाह करना चाह रहा है। अब यहाँ पर 3 पुत्र हुए देवयानी से और 3 पुत्र शर्मिष्ठा से हुई। शुक्राचार्य जी को पता लगा 1.5 साल बाद कि मेरी गुरु, मेरी शिष्या जो थी उसका विवाह मेरे दामाद से हो गया। बड़ा क्रोध आया, शर्मिष्ठा को श्राप दिया और अपने दामाद को भी श्राप दिया। शर्मिष्ठा को क्या श्राप दिया कि तुमको हमने मना किया, नहीं माने और तुम गए, तो ये ध्यान करके रखना, इस कामी पुरुष के साथ बंधी हो, इसका भार तुम तो भोगोगी सो भोगोगी, उससे उत्पत्ति तुम्हारे संतान भी उसका भार भोगेंगे। अब इधर ययाति को उन्होंने श्राप दिया कि तेरा ये जो काम है ना, ये काम तुझे ऐसी हालात में लाकर खड़ा कर देगा कि तू ना तो जी सकेगा ना मर सकेगा। श्राप दे दिया, चले गए शुक्राचार्य जी। ययाति जी ने जाकर देवयानी को बोला कि जिसका पिता स्वयं असुरों का गुरु हो, उसका श्राप भी क्या फलित होगा। उसने उसको ध्यान नहीं दिया और समय व्यतीत करना शुरू किया। बहुत समय तक उसने कुसंग किया, बहुत कुसंग किया। जो नारी मिली उससे उसने कुसंग किया, नाना प्रकार के कुसंग किए। दोनों रानियों को पूछता नहीं था, उसके अन्यत्र कई रानियों से, कई दासियों से, सेविकाओं से उसने कुसंग किया। ये 7 से 8 अध्यायों की एक कथा है जिसको मैं शिष्य रूप में आपको सुना रहा हूँ, जो सार तत्व है केवल वो।
समय बीतता गया, ययाति की आयु हो गई, मृत्यु की अवस्था को वो आने वाला था। जब मृत्यु की अवस्था को आने लगा तो यमराज आए। यमराज ने ययाति को कहा कि भैया तूने पाप कर्म बहुत किए हैं, इस पाप कर्म के फल स्वरूप अब तुझे मृत्यु लोक में से उठकर नरक लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने कभी भी पुण्यों का काम नहीं किया। चंद्र के पुत्रों का होने के बावजूद तूने कभी अच्छे कर्म नहीं किए, सदकर्म नहीं किए, तो इसके फलस्वरूप तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस कथा से मैं आप लोगों को ये भी बतलाना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमने गुरु की दीक्षा ले ली है, दिन में पूरे दिन पूजा करते हैं, 500 बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कौन कौन सी चालीसा व्रत अनुष्ठान करते हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अगर मन में शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध संकल्प नहीं है, तो ये ध्यान करके रखना ये सब वेस्ट है, ये किए गए सारे सत्कर्म वेस्ट हैं और इसका कभी भी सदफल आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान करके रखना, क्योंकि जो हम लोग दैनिक रूप में पाप कर्म करते हैं वो हमारे पाप कर्म उन सारे सदकर्मों को ढक देता है। इसलिए कि सदकर्म करो चाहे ना करो, कम से कम पाप कर्म नहीं करने चाहिए, ताकि उसका भार ज़्यादा आपके ऊपर में ना पड़े। किसी संत को किसी ने शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव पृथ्वी पे सबसे भारी वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा था कि बेटा पृथ्वी पे अगर कोई भारी वस्तु है तो वह है पाप कर्म, जो दिखती तो नहीं है लेकिन उसका भार इतना ज़्यादा है कि वो पृथ्वी के अलावा जितने भी भुवन है उससे भी अत्यधिक भारी होता है। और जब उसका फल मिलता है तो वो स्वयं तो भोगता ही भोगता है, अपने कुल बांधवों को भी भोगवाता है। तो यहाँ पर उन यताति जी के पास में जब यमराज आए तो वो रोने पिटने लगा। वो अपने किए हुए उन कुछ सत्कर्मों का फल यमराज के आगे याचना करने लगा। तो यमराज उसकी बातों को सुनकर द्रवित हुए। उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो हमारे देव रूपों में हमारे मित्र भी हैं, तो उसके फलस्वरूप हम तुम्हें एक अवसर दे सकते हैं कि अगर तुम्हारे इन पुत्रों में से कोई एक पुत्र तुम्हें अपनी आयु दे दे तो तुम्हें हम उसकी आयु के हिसाब से तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। तो जो शर्मिष्ठा थी उसका छोटा पुत्र था जिसका नाम था कुरु, क्योंकि उसकी माँ बड़ी निष्ठावान थी। उसको एक दोष लगा था। क्या दोष लगा था? अब आप देखो, कई लोग कहते हैं ना कि जी किए हुए कर्मों का फल किसने देखा, जो कर दिया सो कर दिया, भोगने को कोई हमने देखा है? मेरे को एक श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी आप कहते हो जो पुण्य आत्मा होते हैं वो पुण्य आत्मा जो पुण्य कर्म करते हैं उसका फल उन्हें मिलता नहीं है, बहुत बार उन्हें दुख मिलता है, लेकिन जो पापी होते हैं उनको भी जब अच्छा फल मिल रहा होता है तो उन्हें देखकर हमें बड़ी निराशा होती है। तो मैंने उनको बोला कि देखो भैया, जो पापी लोग पाप कर्म कर रहे हैं और अभी सुखी हो रहे हैं तो ये पीछे के किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वो सुखी हो रहे हैं। उसका बड़ा उदाहरण था रावण। किए हुए पुण्य कर्मों के फल से मुनि पुलस्त के यहाँ पर वो उत्पत्ति हुए, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले वो उत्पन्न हुए। प्रभु श्री राम के द्वारा मृत्यु का उनको पुण्य फल प्राप्त हुआ, लेकिन जो पाप कर्म उनके ऊपर नाच रहा था तो उन्होंने गलत कर्म क्या किया कि असुर की जातियों का प्रचार प्रसार किया, देवी सीता का हरण किया। ये पाप कर्म उनके कुल समेत संहार करवा गया। उसी प्रकार से जो हम लोग पाप कर्म करते हैं ये पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई पाप इसने किया है इसको इसका फल मिलेगा, लेकिन देखेगा कौन? मरने के बाद देखता कौन है? मैं कहता हूँ कि हर कोई देखता है। कैसे देखता है? अगर आपको पाप कर्मों का फल भोगते हुए देखना है
तो जाके किसी भी अस्पताल में खड़े हो जाओ, देखो वहाँ पे पापों का फल भोगा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, और तरीके से भोगा जा रहा है। मरीज करवा रहा है और ना उसे औषधि लग रही है और ना दुआ लग रही है। उसको देखकर आप मान लेना कि ये जितने लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं, ये सब अपने अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं। उसको आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। अब यहाँ पर उसी प्रकार से उन शर्मिष्ठा के पुत्र ने कहा कि मैं अपने पिता को आयु दूंगा। यमराज ने उसको कहा कि तेरा पिता बड़ा कामी है, अपनी आयु उसको देके क्या करेगा, प्रमादी है। उन्होंने कहा कि देखो, चाहे कामी है चाहे प्रमादी है, इनको इनका धर्म याद नहीं, लेकिन मुझे अपना धर्म याद है। एक पुत्र का धर्म होने के नाते, पुत्र होने नाते जो मेरे से हो सकता था वो मैंने किया है। मैं अपनी आयु अपने पिता को दान में दूंगा। यमराज शर्मिष्ठा की ओर देखा, उन्होंने कहा कि पुत्री, यही पुत्र तेरा बचेगा जो अब आगे यदुवंश को चलाएगा, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये ययाति तो बचेगा नहीं। संकल्प किया, कुछ आयु बढ़ गई, 100 वर्ष की आयु बढ़ गई, लेकिन यमराज ने कुरु को आशीर्वाद दे दिया कि तू 2000 वर्ष तक जीवित रहेगा। अब 100 वर्ष की आयु हुई। 100 वर्ष की आयु जब ययाति को मिली तो कुरु जी ने अपने पिता को राजगद्दी से नहीं उतारा। वो चाहता तो उतार सकता था, लेकिन उतारा नहीं। वो चले गए वन के अंदर में साधना करने के लिए, प्रभु का भजन और चिंतन करने के लिए। और ययाति का जो काम था वो उसके सर पे कुछ इस प्रकार से नाचने लगा कि 100 वर्ष की आयु से मिली, उसने फिर वही प्रमादी कार्य करना शुरू किया। यहाँ पर सूत जी से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि एक बार अवसर मिला था तो उसको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी सुधरा क्यों नहीं। तो सूत जी कहते हैं कि भैया यही तो तुम्हारी और हमारी हालत है। कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आदमी आ रहा है, जा रहा है। और अभी तो मैंने 2 मिनट पहले ही आपको उदाहरण दिया है कि जाओ हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओ, देखो नर्क की हालात। उसके बाद भी हमारी चेतना जागृत नहीं हो रही है, पाप कर्म करने के प्रति भागे जा रहे हैं, ओम नमो नारायण का संकीर्तन करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बस ऐसे ही है। उसी के फलस्वरूप और पाप कर्म बढ़ता जा रहा है, भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं। अब इस प्रमाद के वश उसने 100 वर्ष की आयु और कई दासियों के साथ संसर्ग किया, कईयों को रानी बना लिया। अब ऐसे करते करते उसे 10 बार आयु मिली, और 10 के 10 बार आयु उस कुरु ने ही दिया। अब जब 10 बार आयु मिली और 1000 वर्ष उसने जीवित रह लिया और कुरु के 1000 वर्ष बच गए, तो देवयानी ने ययाति को कहा कि भैया एक बात बताओ, शर्म की भी हद होती है, तुम शर्म बेच खा बैठे हो। कई हजार पुत्रों तुमको हुए, सब तुम्हारे सामने मर गए। कई रानियां आई, सबको तुमने भोगा, सब मर गई। तुम्हारे पाप के कारण एक हम इधर बसे हुए हैं, और एक तुम्हारे ही पाप के कारण ये गुरु की शिष्या जो थी, जो हमारी बहन रूप में शर्मिष्ठा आई थी, उसका देखो तुम्हारे से जो लिखा हुआ था उसके चक्कर में वो भी पाप भोग रही है और हम भी भोग रहे हैं। और उसका बेटा, मेरे अपने बेटे सारे मर गए, इसके और सारे बेटे मर गए, बस एक बेटा बचा है कुरु, उसकी भी तुम आधे से ज़्यादा आयु खा बैठे हो। अपने सदकर्म से तो कभी तुमने कुछ उपार्जन किया नहीं, लेकिन बच्चों का भी सदकर्म था, उसको भी तुमने खा लिया। इससे अच्छा तुम मर ही जाओ। यहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूजी से पूछा कि देवयानी की नज़र बड़ी बाद में खुली। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक
किसी चीज का सही समय नहीं आता, तब तक व्यक्ति के सद्विचार नहीं खुलते, और जब सद्विचार नहीं खुलते तो वो कभी भी सद्कर्म के प्रति अग्रसर भी नहीं होता है। सद्विचार को आने के लिए बहुत समय लगता है। प्रभु की प्राप्ति करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। इसके लिए सब कुछ साधन करना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब होता है। आज अपनी उस स्त्री की बात कई सौ वर्ष भोग लेने के बाद दिल में घुसी है कि वाकई मैं कैसा पिता हूँ। कई पुत्रों को खा गया, अपने काम की आग में सबको मैंने भस्म कर दिया, अपने परिवार में किसको मैंने नहीं छोड़ा, और ऐसा मैं पिता बनकर भी क्या करूँगा। अब उसने मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया कि वाकई मैंने बहुत पाप कर्म किए, पापों की गिनती नहीं हो पा रही है। अपने समय में तो भोगा सो भोगा, पुत्र की आयु से भी मैंने बहुत पाप कर्म भोग लिया, उसकी आयु पे तो मेरा अधिकार नहीं था। शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि माता पिता बच्चों को अपना जीवन देने के अधिकारी होते हैं। ये मैंने क्या किया कि अपने बच्चों का ही जीवन स्वयं भक्षण कर लिया। आज उसके कई हजार कल्प भोग लेने के बाद बुद्धि ठिकाने पे आई है। देवयानी की बात उसके दिल में लगी, बड़ा ग्लानिन भाव हुआ। जाकर शर्मिष्ठा के पांव पकड़े, कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक गलत मैंने उस समय किया कि जब तुमसे मैंने जबरदस्ती शादी कर ली। दूसरी गलती मैं अब कर रहा हूं कि तेरे एकमात्र बचे हुए पुत्र जो परम ज्ञानी हैं, परम श्रेष्ठ तत्वों को जानने वाला है, उसकी भी मैं आयु खाए जा रहा हूं। और किसके लिए? ये काम क्रोध लोभ को भोगने के लिए। तुम मुझे क्षमा कर दो। तो देवयानी ने कहा कि महाराज ऐसे क्षमा नहीं मिलती। बार बार पाप कर्म करो और जाके हरिद्वार में गंगा स्नान कर लो, या थोड़ी देर के नाम संकीर्तन कर लो, या कोई कथा श्रवण कर लो, या थोड़ी बहुत पूजा कर लो और कह दो कि इससे हमारे पाप कर्म कटित हो जाएंगे, तो ये होना असंभव है महाराज। ये ऐसे नहीं होगा, ये तो आपको भोगना पड़ेगा। और इन सब के कारण एकमात्र आप हो। आज उन स्त्रियों की बात ययाति जी महाराज के अंदर में उतरी है। उन्होंने गुरु जी को बुलवाया। जिसको साधु बनना चाहिए वो कामी बना बैठा है, और जिसका समय है वो साधु बना बैठा है। यही तो परमात्मा की लीला है। कौन जानता है कि एक सर्वसाधारण दिखने वाला व्यक्ति कब संत हो जाएगा और एक संत दिखने वाला व्यक्ति कब चोर बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये तो नारायण भगवान जानते हैं। अब उस गुरु के आभा मंडल को जब देखा ययाति जी महाराज ने, उसके तेज को तो देख के बड़े विस्मृत हुए कि इतना तेज। उन्होंने जाकर अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ा। कभी ऐसे घृणित काम मत करना कि अपने से छोटों के आगे भी आपको हाथ जोड़ने पड़ जाए। खास करके अपनों से उत्पत्तित की हुई संतानों के भी आगे अगर हाथ जोड़कर खड़े होने की हालात हो जाए तो इससे अच्छा मर जाना ही बेटर है। इतना भी लेवल आदमी को नहीं नीचे गिराना चाहिए। अब उसने जाकर जोड़ा तो गुरु बड़े ज्ञानवान थे। उन्होंने जाकर पिता के हाथ पकड़े, कहा कि पिताजी आप ऐसे क्यों करते हो? मैंने तो आपको संकल्प दिया है कि जो मेरी बची हुई 1000 वर्ष है वो भी आप ले लो, क्योंकि मेरे मन से अब ये सारे विचारधाराएं खत्म हो गई। ये आयु दान से मुझे ये समझ में आ गया कि जीवन में अगर कुछ सत्य है तो वो हरि नाम संकीर्तन ही केवल सत्य है। अगर जीवात्मा को परम गति को प्राप्त करना है
तो हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, जब भी परम गति की प्राप्ति होगी। ये पिताजी मैंने मान लिया है। कोई किसी चीज़ को दान देने के बाद समझता है, मैंने तो अपनी आयु का दान देकर समझा है। तो पिताजी आप चिंतित मत हो, मेरी बची हुई आयु भी आप ले लो। ये सुनकर ययाति जी महाराज रोने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने काम को भोग कर बहुत से पाप कर्म किए, पुत्र की आयु भोग कर उससे भी बड़ा पाप कर्म किया। अब भी तुम्हारी ये निष्ठा देखकर मेरे मन में ग्लानिन भाव आ रही है। देखो, मैंने तो कभी कोई सदकर्म किए नहीं, लेकिन मेरी ये तृप्त आत्मा तुम्हें एक वरदान देती है कि पृथ्वी के ऊपर में अगर अब सूर्य वंश के बाद कोई वंश बचेगा तो वो यदु वंश बचेगा, और उसकी शुरुआत केवल और केवल तुम करोगे, जिसमें कई बार भगवान नारायण को आना पड़ेगा नाना प्रकार के रूपों को लेकर। ये ययाति जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। अब उन्होंने कहा कि बेटा तुम बताओ कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर इतनी ग्लानिन भाव आ गई है तो मेरी जीवन में से कुछ और आयु लेकर आप भगवान का भजन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, तो तुम्हें हो सकता है आपको अपने किए हुए पाप कर्मों से मुक्त होने का कोई मार्ग मिल जाए। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि पुत्र वही अच्छा होता है जो अपने माता पिता की सदगति में पूर्ण साथ दे। पुत्र वो अच्छा नहीं होता जो कह दे फ़ोन पे कि हमारे पास में समय नहीं था, तो जो दूसरे दिन हो सकता है वही में सब कुछ कर लो, आगे हमारे बस का नहीं है होने वाला। ऐसे पुत्रों से तो अच्छा पुत्र ना हो, वो ज़्यादा बेटर है। अब इस बात को सुनकर ययाति जी महाराज ने मन बनाया। आज अब उन्होंने पीछे अपनी रानियों को भी नहीं पूछा कि तुम मेरी साथ चलोगी साधना तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैंने कभी पाप कर्म भोगते हुए और पाप कर्मों को करते हुए इतना अग्रसर हो गया कि उसका भाग वो बेचारी भोग रही है, और मैं किन किन का क्या क्या करता चलता फिरूं। इससे अच्छा मैं अब वानप्रस्थ की ओर जाता हूँ। इधर देवयानी कच्छ जी महाराज के पास पहुंची, बृहस्पति देव के पुत्र के पास में। उन्होंने कहा कि आपके दिए हुए श्राप का फल हम भोग रहे हैं, अब कृपा करो हमारे ऊपर में, कैसे भी कृपा करो और ये पाप कर्म हमारा कटित हो, मेरे कुल में कोई बच जाए, ऐसा कुछ सदकर्म करो। तो कच्छ ने कहा कि देवी, जिस प्रकार तुम्हारा पति गया है वानप्रस्थ की ओर, उसी प्रकार से तुम दोनों भी वानप्रस्थ की ओर जाओ। एक कोने में तुम्हारा पति साधना करेगा, एक कोने में तुम दोनों बैठकर साधना करना। उसके फल से जो तेज निकलेगा उस तेज को कुरु को देना, वही तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगा। अब वहाँ पर जाकर साधना की गई है, भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और उन्होंने मुंह बीच में किया है, और ये तीन लोग तीन जगहों पे बैठे हैं। भगवान नारायण ने ययाति जी को देखा कि इतने पाप कर्म करने के बाद जब मन खुला और इसने मेरी ध्यान चिंतन की, तो मेरे इसके ध्यान के ऊपर मैं आया हूँ। यहाँ पर सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा सूर्य जी से कि परमात्मा इतने बड़े पापी के बाद में उसकी बात पे आ गए। तो वो कहने कि यही तो प्रभु का हृदय है कोमल। वो कहते हैं कि 100 गुना करके आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पश्चाताप कर दो मेरे आगे तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। एक बार दिल से आकर जुड़ो तो सही मेरे पास। ऐसे ही सदगुरुदेव होते हैं जो कहते हैं अपने शिष्यों को कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने जो जो पाप कर्म किए कोई बात नहीं, एक बार सच्ची निष्ठा से दी हुई मेरी दीक्षा के ऊपर में दिल लगाकर एक बार मेरे पास आओ और तुम्हारे मैं सारे दोषों को कटित कर दूंगा। ययाति जी महाराज के आगे जब वो प्रकट हुए तो
उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम किया जब भगवान नारायण को, तो भगवान नारायण ने पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जितने कल्पों तक मैंने पाप कर्म भोगा है अपने पुत्र की आयु को लेकर, वो सारी आयु मुझे वरदान स्वरूप में देकर मेरे पुत्र को दे दो। वो आयु मेरे पुत्र को दे दो, ताकि वो आपका परम भक्त है और इस पृथ्वी का संचालन अच्छे रूप से वो कर पाए। इसलिए कि वो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो वरदान स्वरूप में वो आयु की भिक्षा मुझे दे दो, और वो मुझे ना देकर मेरे पुत्र को दे दो। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि चलो, प्रौढ़ अवस्था में भी आने के बाद बुद्धि तो खुली, इसीलिए मैंने परसों की कथा में कहा था, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी दृष्टि खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, तभी से दिन शुरू हो गया है, कोई बात नहीं। अरे जब जाग खुल गई है तब से तो कीर्तन करना शुरू करो, भजन करना शुरू करो। ययाति का उदाहरण देख लो कि इतने वर्ष भोग लेने के बाद प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको जब भान आया, तब उसने परमात्मा की पूजा की है और परमात्मा ने उसका कल्याण किया। ये कथा उसको भी दर्शाता है। ये आज की कथा का ये भी एक सार है कि जब नेत्र खुले तभी प्रातः काल है। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें भी जब इस शरीर से मुक्त होगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब भगवान आए शर्मिष्ठा और देवयानी की ओर। उन्होंने कहा कि देवियों, मांगो, तुम हमसे क्या वरदान चाहती हो। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि प्रभु अब मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं तो पहले ही बड़ी कृपा की पात्र हूँ आपकी, कि ऐसे गुरुजनों की कृपा हुई मेरे पे। पाप कर्मों से ग्रसित होने के बावजूद भी, इस अवस्था में आने के बाद भी आज आपके दर्शन का दीदार हुआ है, मेरे लिए तो यही बहुत कुछ है। तो प्रभु आप अगर मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे पुत्र के अंदर में सदैव पाप कर्म की आशा ना रहे, सद्कर्म को वो करे और मेरी बची हुई आयु भी उसी को प्राप्त हो। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, तुम्हारी आयु और सद्कर्मों का फल गुरु जी को मिलेगा। इधर देवयानी के पास आए। उन्होंने कहा कि देवी तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो देवयानी ने कहा कि प्रभु मैं तो पाप की ही मूर्ति हूँ, जिसने भाई जो मेरा था, मैंने भाई के अंदर में काम का भाव जागृत किया, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, और उसका पाप मैं अभी तक भोग रही हूँ। अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो केवल और केवल मुझ पे ये कृपा कीजिए कि मेरे अगर इस पुण्य फल का कोई फल है तो उसका फल एक मेरे भाई को दो और दूसरा इस शर्मिष्ठा के पुत्र को दे दो, कि सदैव उसका आचरण सुदृढ़ हो और मेरे भाई की कीर्ति सर्वथा पृथ्वी लोक पे व्याख्यानित हो। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसे भी मुक्त कर दिया। गुरुजी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने। उस गद्दी के ऊपर में बैठे। चंद्रवंश का भार उनके हाथों में आया और ये ययाति जी महाराज जी की कथा है, कथाओं की श्रृंखला में, जो कई कथाएं, कई शिक्षाएं आप लोगों को देती है। इस कथा को अध्ययन करने में मुझे 5 दिन लगे। जिस दिन से ये मत्स्य पुराण शुरू किया तब से इसकी कथा को मैंने अध्ययन करा। इसकी भाषा जो है बड़ी टिपिकल टाइप की थी। उसको मैंने कई बार पढ़ने के बाद में
मैंने ये सोचा कि आप लोगों के आगे से प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, उसका एक सही मार्ग ढूंढा, तरीका ढूंढा। फिर उसको मैंने खुद कई बार सुना कि क्या ये कथा उसके अनुरूप हो रही है। तो वो सब हो जाने के बाद में मैंने आज ये कथा आप लोगों के समक्ष रखी। और इस कथा से जो मैंने अनुभव किया कि पृथ्वी पे दो बातें, कि जब आपकी जागृति हो जाए, मन में विचार आ जाए कि नहीं हमने सुधरना है, तभी से प्रातः काल है। दूसरी वार्ता, जब मन में विचार हो जाए कि हमने एक गलत कर्मों को नहीं करना है, तो उसी वक्त समझ लेना कि आपके सद्कर्म गुरुजनों की दी हुई आशीर्वादी उनकी दीक्षा फलित होने का समय आ गया है। ये दो अनुभव मैंने इस 5-6 दिन में, ये 6-7 अध्यायों की कथा को पढ़ने के बाद अनुभव किया। और ये अनुभव आप लोगों को मैंने इसलिए सुनाया है कि इसको सुन लेने के बाद में आप लोग जो सुधार कर सकते हैं वो अपने अंदर में अवश्य सुधार कीजिए। ये कथा उसका प्रमाण है। जो कोई इसको विश्वास करके माने तो उनके ऊपर में भगवान नारायण की अति अनुकंपा होगी। ओम नमो नारायण।